अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू ऑपरेशन के ऊपर मूव करते हैं। कल हमने बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर लिया था अरेज के ऊपर। आज हम सॉर्टिंग मैकेनिज़्म के ऊपर मूव करते हैं और पहला एल्गोरिदम चेक करेंगे किस तरह सॉर्टिंग परफॉर्म की जाती है हमारे पास अरे के ऊपर। तो सबसे पहला मैकेनिज़्म जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो है सिलेक्शन सॉर्ट का। तो कंट्रोल एन प्रेस किया मैंने, लैंग्वेज में जाके सी में जाके मैंने C++ को चूज़ कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पे तमाम उस प्रीवियस उसको एल्गोरिदम को मैं कॉपी करता हूँ सारे प्रोग्राम को और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबको नेस्टेड लूप के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉर्टिंग की अगर बात होती है तो वहाँ पे नेस्टेड लूप का इम्प्लीमेंट होना इंतहाई ज़रूरी होता है, एफिशिएंट वे है। तो इसलिए आपको अगर नेस्टेड लूप के ऊपर आपकी कमांड नहीं है तो जल्दी से उसको आप जाके देख कर आएँ, उसकी प्रैक्टिस करें और बाकी यहीं पे बैठे रहें मेरे साथ। तो हम यहाँ पे अब इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अरे अपनी डिक्लेयर की है, 10 एलिमेंट्स की अरे डिक्लेयर कर ली है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा सिलेक्शन सॉर्ट का मैकेनिज़्म आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँगा प्रीवियस ही उसके अंदर से। मैं इस सारे को पहले डिलीट कर लूँ ताकि कन्फ्यूजन आपकी रिमूव हो जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे किया। ये लेट अज्यूम मेरे पास 10 एलिमेंट्स की अरे है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, ये रही आपके सामने है। और इसके अंदर यूज़र ने इधर यहाँ पे 10 एलिमेंट्स पुट कर लिए 1 to 10 तक। अब सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 10 भी हो सकता है, यहाँ पे 12 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 15 हो सकता है, यहाँ पे 45 हो सकता है, यहाँ पे 17 हो सकता है, यहाँ पे 8 हो सकता है, यहाँ पे 29 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है दोबारा से। ठीक है, अब सिलेक्शन सॉर्ट का मैकेनिज़्म क्या है। अब नेस्टेड लूप तो होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार सिलेक्शन सॉर्ट में आप क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया और उसको तमाम के साथ आप क्या करते हैं, मैच करते जाते हैं। एलिमेंट को नहीं, अब बेसिकली आप सेलेक्ट करते, आप इंडेक्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, आपने पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है 0, जो कि डेफिनेटली 0 इंडेक्स है, जहाँ पे ये 10 पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स को 1 से मैच किया, 0 इंडेक्स को 2 इंडेक्स से, 3 इंडेक्स से, 4 इंडेक्स से। अब लेस देन है या ग्रेटर देन है वो आपकी लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है कि आपने वो असेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले करवाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर डिस्प्ले करवाना है। तो आप जस्ट वहाँ पे इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करते हैं कि ये वैल्यू इससे लेस है तो आप लेस की बिहाफ पे स्वैपिंग कर दें, अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर की बिहाफ पे स्वैपिंग कर दें। उससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपका जो है आउटपुट मैकेनिज़्म है डिस्प्ले का वो चेंज होगा बस। तो ये लॉजिक आपको समझ आ गई। सिलेक्शन सॉर्ट क्या, हर इंडेक्स को आप सिलेक्ट करते हैं, जब ये यहाँ तक पहुँच जाता है फिर उसके बाद आप अगले इंडेक्स को 1 इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे और 1 इंडेक्स को सारों के साथ मैच करेंगे, फिर 2 इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे, सारों के साथ मैच करेंगे। इट मीन्स कि एक जो इंडेक्स है ये जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, इसकी वैल्यू कब चेंज होगी, इसकी वैल्यू तब चेंज होगी जब ये सारी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा लूप है जो बाहर एग्जिस्ट कर रहा है और वो तब एग्जीक्यूट होगा जब इनर लूप हमेशा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आप लॉजिक को मेरी कैच कर गए हैं। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैं फॉर लूप को ही इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा आसान लूप है हमारे पास। मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट i = 0 इंडेक्स से मैंने स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे, 9 करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज 10 तक है। अगर आपने लेस देन करना है तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद i ++ किया आपने और इसको यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे, दोबारा से इस लूप को लिखेंगे। अब इस बार आप इंट j = 0 लिखेंगे। ठीक है, अब j = 0 लिखेंगे और j = 0 इसके बाद j लेस देन आपके पास क्या होगा, 10 होगा और इसी तरह j ++ हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। और यहाँ पे आएगी आपके पास इफ़ कंडीशन, जो कि आपके बताया, तो मैंने आपको कहा था कि वो उससे लेस होगी या ग्रेटर होगी, फिर आपने वो करना है। तो आपके पास अरे का नाम क्या है, अरे का नाम ARR है, उसके अंदर आपने मैच करना है i की वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि ये i की वैल्यू है ना आपके पास, ये i की वैल्यू आपकी j की वैल्यू के साथ मैच हो रही है। 10 इसके साथ मैच होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ i आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए i कांस्टेंट है आपके पास। उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेस से अगर हमारे पास अरे ARR ऑफ j से, तो तब क्या करें, हमारे पास स्वैपिंग परफॉर्म कर दें। तो स्वैपिंग के लिए हम एक थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे बना लिया और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ब्लॉक बना लेते हैं। टेम्प = ARR ऑफ, हम j की वैल्यू उसके अंदर प्लेस कर देते हैं टेम्प के अंदर
तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, ARR ऑफ जे के अंदर हम किसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ARR ऑफ जे के अंदर हम ARR ऑफ आई की वैल्यू को प्लेस कर दिया हमने, इसकी वैल्यू इसमें चली गई। अब यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इसमें अगर हम चेंजिंग भी कर दें तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो हमसे लॉस नहीं हुई, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू इसमें प्लेस कर दी। और अब इसकी जो वैल्यू है वो इसमें पड़ी हुई है ना, अब वो वाली वैल्यू अब हम इसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा ARR ऑफ आई यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने इक्वल डाला, और यहाँ पे मैंने टेम्प लिखा, और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा। ये हमारी स्वैपिंग हो गई है, ये भी हमारे पास हो गया, और ये हमारे पास यहाँ पे ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाऊंगा। मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। मैं इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद सी आउट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर, पहले मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, अभी इसको यहीं पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, ARR ऑफ आई, और यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस भी मैं देना पसंद करूँगा, और यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए। और उसके बाद आप /T भी लिख सकते थे, सी टैब के लिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस देना पसंद करूँगा, और उसके बाद इसको एंड कर दिया, और ये मेरे पास ये एंड हो गया। और इसके लिए मैं ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है, मुझे ज़रूरी नहीं है मेरे पास, मैं ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ, और सी आउट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ \n आफ्टर यहाँ पे क्या लिखे, आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। कौन सी सॉर्टिंग, आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम है वो ये है, \n यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और इसके अंदर जो है हमारे पास 10 वैल्यूज़ इनपुट होंगी, एंटर i+1 10 वैल्यूज़ बिल्कुल डेफिनेटली इनपुट होगी। उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे इसको इस तरह कर लेता हूँ, और उससे पहले भी मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, सॉर्ट करने से पहले भी मैं डिस्प्ले करवाऊँगा। यहाँ पे Ctrl+V किया, बिफोर यहाँ पे मैं लिखूँगा बिफोर सिलेक्शन, हमारे पास जो अरे है हमारे पास ये उसके अंदर आर्गूमेंट्स पड़े हुए हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी यहाँ पे लॉजिक के अंदर हल्का सा हमारे पास थोड़ा सा एरर आ रहा है, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर नहीं है। वो ये है कि आई की वैल्यू अगर आपके पास, फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम करें आई आपके पास 0 इंडेक्स पे है, आपका 0 इंडेक्स सारों से मैच हो गया, जे की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 0 ही है, अभी जे आपका 0 से लेके 10 तक चल गया, देखें यहाँ पे जे 0 से लेके 10 तक मूव हो गया, लेकिन दोबारा से आई की वैल्यू जब 1 होगी, आई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आई यहाँ पे आ जाएगा, तो जब अंदर आएगा इस लूप के अंदर तो जे की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि जे दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो हमने जे को यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा हमने जे को i+1 से स्टार्ट करने, जिस तरह हमने यहाँ से किया था, ठीक हो गया। i+1 से हमने मैच करना है हमेशा, तो इधर मैंने क्या लिखूँगा, i+1, हमेशा i+1 से कंपेयर कर उसको असाइन करना है। अब हमारे पास लूप सही है। अब देखें ज़रा, i की वैल्यू 0 है, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है आपके पास, 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू अंदर आया, जे क्या आपके पास 0 + 1 1, अब 0 और 1 मैच होंगे, ओके हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या आई की वैल्यू क्या है 0 है, और जे की वैल्यू आपके पास क्या 1 है, जे 1 1 0 0 पे क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, 10 उससे लेस है, बिल्कुल लेस है, तो स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है, यानी कि इट मीन्स 10 जो है आपका इधर चला जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, यानी कि हम जो है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। स्वैपिंग जो है हमारी इस तरह हो रही है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग करना तो आप इसको लेस देन ही रख देंगे, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अच्छा खैर, अब हम अपने प्रोग्राम की ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी मेन की, और इसके बाद सॉरी इस ब्रैकेट को मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि नीचे भी मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके इसको मैं डिलीट करता हूँ और Ctrl+S प्रेस करता हूँ, और अपने जावा की डायरेक्टरी में नहीं, मैं अपनी गेम डेवलपमेंट सी यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे आ गया और सेव किया इसको। अब मैं अपनी उसी डायरेक्टरी में मूव करता हूँ, उस डायरेक्टरी में मूव करके मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ओपन इन टर्मिनल,
अच्छा, ये फोल्डर के अंदर टर्मिनल मैंने कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह ओपन किया है। आप लोग अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह ओपन करेंगे, आपके पास एड्रेस बार है, एड्रेस बार के ऊपर आप जाके सारी चीज़ को काट के आप CMD लिख के एंटर प्रेस करेंगे, आपका कमांड प्रॉम्प्ट उसी टर्मिनल उसी फोल्डर में ओपन हो जाएगा। खैर G++ और हमारे पास फ़ाइल क्या है, फ़ाइल हमारे पास है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है, .cc, ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट .cc ये हमारे पास फ़ाइल थी, उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। एरर आया cout n, इसके आगे हमारे पास सेमीकोलन नहीं थे। ये हमें इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए खुद ही। कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये एरर आया है और इसी तरह यहाँ पे ये एरर आया है। Ctrl+S प्रेस किया मैंने इसको और इसके बाद यहाँ पे ये सेमीकोलन भी आएगा, सेमीकोलन कह दिया, सॉरी, डबल कोट्स भी आएंगे यहाँ पे। Ctrl+S प्रेस किया, अब हमारे पास सेम सही है। अब मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, मैं जाके दोबारा उस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब मेरी फ़ाइल का नाम a.out है, तो .a.out मैंने लिखा और मेरे पास कहते हैं एंटर फर्स्ट वैल्यू इन द अरे, मैंने कह दिया 23, एंटर सेकंड वैल्यू मैंने कह दिया 12, मैंने कह दिया वैल्यूज़ एंटर कर लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम तो ये लें जी, आपके पास अरे इम्प्लीमेंट होगी। या बिफोर सॉर्टिंग आपके पास तमाम अरे इस तरह थी और आफ्टर सॉर्ट आपके पास सारी अरे बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेक्शन सॉर्ट की तरह आपके पास इम्प्लीमेंट हो गई है तमाम वैल्यूज़। तो ये आपके पास था बेसिक सा प्रोग्राम यूजिंग टू परफॉर्म अ सिलेक्शन सॉर्ट इन C++। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम अगली सॉर्टिंग मैकेनिज़्म, अगले एल्गोरिदम को देखेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।